हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अकाउंट्स चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न निश्चित होंगे। हम लोग जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने पढ़ लिया है कि आपकी जर्नल एंट्रीज में कौन से अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, फिर उनमें एंट्री कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम इस सेशन में एक प्रैक्टिस करवाएंगे, एक क्वेश्चन हल करेंगे जिसके ज़रिए से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपने धीरे धीरे जो पीछे वाला मैटर है उसको धीरे धीरे पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और अब आगे बढ़ते चलेंगे और आपको समझ में आता चलेगा। जर्नल एंट्री बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने पीछे बताया है। इसको आप लाइटली बिल्कुल भी मत लेना और आगे धीरे धीरे समझ के पढ़ते चलो। जो भी दिक्कत आती है वो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा जिससे कि आप कन्विंस हो पाए। चलो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक आग्रह है कि आपने किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर उसमें से ज़रा भी आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे लिखिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जी बच्चों, चलो आज फिर शुरू करते हैं। इससे आगे की बात, हमारा अपना मेन फोकस जो है वो जर्नल एंट्रीज पर है। तो जैसा कि हमने पीछे बताया कि आपको हमने बताया था जर्नल एंट्रीज के बारे में, आज हम कुछ एंट्रीज करेंगे जिससे कि हमें ये समझ में आ पाएगा कि हाँ ये क्या है। तो हमने एंट्रीज अपने पास करके कुछ रखी हुई हैं, उनको हम कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। सबसे पहले एक बार नियमों को फिर से समझ लीजिएगा। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं और ऑल इनकम और गेंस को हम क्रेडिट करते हैं। चलो बच्चों ठीक से समझो। एक हमने प्रॉब्लम रखी है, वर्मा स्टोर्स आगरा, जो कि आपके दिखाई दे रहा होगा। वर्मा स्टोर्स आगरा ने 1 अप्रैल 2022 को 50,000 रुपये की पूंजी से व्यापार आरंभ किया। व्यापार से संबंधित अन्य लेन देन इस प्रकार है। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि व्यापार आरंभ करने के लिए पूंजी लगाई जाती है। सबसे पहले प्रमोटर होता है, जो उसका प्रोपराइटर होता है, जो उसको चालू करना चाहता है बिजनेस को, वो पूंजी लगाएगा। पूंजी से ही व्यापार शुरू होगा। तो 50,000 रुपये वर्मा स्टोर्स आगरा है, उसने 50,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। अब हमने आपको बताया था कि ये मालिक और व्यापार दोनों चीज़ें अलग अलग देखना है हमको। तो व्यापार में पूंजी लगाई, व्यापार में पूंजी लगाई। हम इसको थोड़ा सा आपको करके बताता हूँ। एक एक एंट्री को जब करेंगे तब समझ में आएंगे। व्यापार में 50,000 रुपये की पूंजी लगाई, तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें दो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले अकाउंट में कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहला कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। और दूसरा अकाउंट, व्यापार में मालिक ने पूंजी लगाई है, तो उसको व्यापार का मालिक का नाम नहीं देंगे, क्योंकि पैसा मालिक के पास से गया है, तो मालिक को नहीं, प्रोपराइटर को नहीं, आदमी को नहीं हम इसमें लाएंगे। उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा पूंजी अकाउंट, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा अकाउंट हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। जब भी व्यापार आरंभ किया जाएगा तो एक कैश अकाउंट होगा, दूसरा कैपिटल अकाउंट होगा। अब बच्चों हमने आपको बताया है कि सारे संपत्ति खाते जो हैं वो हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे रियल अकाउंट में या वास्तविक खाते में। ठीक। और कैपिटल अकाउंट को किसमें करेंगे? सोचो, कैपिटल है तो
इसको आप संपत्ति ना समझिए, ये पर्सनल अकाउंट हुआ। क्यों पर्सनल हुआ अभी मैं बताता हूँ। पर्सनल अकाउंट ये हुआ कि ये रिप्रेजेंट करता है व्यापार के मालिक को, व्यापार के मालिक को ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट, इसलिए इसको हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। अब कैश अकाउंट चूँकि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश क्या हो रहा है, व्यापार में आ रहा है, हम व्यापार की दृष्टि से देखेंगे कैश क्या हो रहा है, व्यापार में आ रहा है। जब आ रहा है ये, तो ये हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ बाहर जाता है तो ये तो चूँकि व्यापार में आ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। अब आता है कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये है पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर ये कैपिटल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट में ये गिवर है कि रिसीवर है, ये गिवर है, गिवर है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। अब ये हमारे अकाउंट बन गए, अब ये हमारे दोनों अकाउंट बन गए। अब इसको हम पहले सबसे पहले डेट डाल देंगे, 2022 का है तो 2022 और अप्रैल 1, ठीक है बच्चों। अब एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करें, कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों जैसा कि हमने बताया था, डेबिट की एंट्री सबसे पहले करते हैं और वो भी इस किनारे से करते हैं, क्रेडिट की एंट्री करते हैं थोड़ा छोड़ के, थोड़ा स्पेस दे के करते हैं, और यहाँ पर क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। रकम लगाई गई है 50,000 रुपये, वो लिख देंगे, 50,000 रुपये ये भी लिख देंगे, क्रेडिट की क्रेडिट में, डेबिट की डेबिट में। डेबिट के आगे यहाँ पे खाली जगह रहेगी, क्रेडिट के यहाँ खाली जगह रहेगी। अब इसमें एक नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बिजनेस। इसको आप अपनी दूसरी भाषा में और भी किसी बात में लिख सकते हो। तो ये हमारी एक एंट्री हो गई। ये आपको काम नहीं करना है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए केवल लिखा था, ये आपको नहीं लिखना है। ये तो आपको केवल ये इस एंट्री को समझने के लिए करना है कि हमारा कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, केवल ये समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरी एंट्री लेते हैं, अप्रैल 2। अब यहाँ बार बार ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी सीक्वेंस में चला आएगा, अप्रैल 2। अब इसमें भी हम थोड़ा सा होमवर्क नीचे कर लेंगे, इसको आप देख लीजिएगा। गुलशन कुमार से माल खरीदा। बच्चों सबसे पहले तो इसमें हम जो हम करते हैं वही देखेंगे। सबसे पहले इसमें 2 अकाउंट हमें ढूंढने हैं, 2 अकाउंट का पता लगाना है कि वो 2 अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो नाम आता है गुलशन कुमार, एक हो गया गुलशन कुमार। दूसरा माल खरीदा, गुड्स, लेकिन यहाँ गुड्स ना लिख के हम लिखेंगे परचेज, क्योंकि हमने परचेज किया है। गुड्स तो चाहे हम सेल करें चाहे हम परचेज करें, दोनों में होता है, तो इसलिए इसको रिकग्नाइज करने के लिए इसको हम परचेज अकाउंट ही बोलेंगे। गुलशन कुमार का अकाउंट क्यों लेंगे, अगर यहाँ कैश होता, गुलशन कुमार से नकद माल खरीदा, तो यहाँ पे कैश आ जाता है। चूँकि नकद का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि ये उधार खरीदा गया है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है उधार का, इसलिए ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो गुलशन कुमार, दूसरा परचेज अकाउंट। अब आते हैं, गुलशन कुमार कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट समझ, संपत्ति, जो हम माल खरीदेंगे वो हमारे लिए संपत्ति है,
हमारे अंदर आएगी। पैसे दे के खरीदें, चाहे पैसा रखा हो या माल रखा हो, बात एक ही है, तो वो रियल अकाउंट हो गया। तो गुलशन कुमार पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब गुलशन कुमार ने क्या किया है, गुलशन कुमार से माल खरीदा, तो गुलशन कुमार माल देने वाला है, गुलशन कुमार माल देने वाला है, तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। और संपत्ति खाते का क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब परचेज अकाउंट है, माल हमारे पास आया है, जब माल व्यापार में आया है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। बच्चों समझ में आ गई। सबसे पहले दोनों अकाउंट हमने देख लिए, फिर वो अकाउंट किस में आते हैं वो देख लिया, किसको क्रेडिट करना है किसको डेबिट करना है। अब चूँकि एंट्री करने का नियम ये है कि सबसे पहले हमें डेबिट ही करना है, उसके बाद क्रेडिट करना है, तो सबसे पहले डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलशन कुमार। कितने का माल खरीदा है बच्चों, 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये डेबिट में और 5,000 रुपये क्रेडिट में। अब यहाँ पर नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गुलशन ऑन क्रेडिट। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई पूरी एंट्री। जब हम उधार माल खरीदा है तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए वो हमने जान लिया और उसके बारे में बात कर ली। ये भी एंट्री पूरी हो गई, और इसको भी हम, इसका कोई मतलब नहीं है इस एंट्री से, ये एंट्री है और ये एंट्री है। आपको समझ में आ गई होगी। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए इतना वर्क कर रहा हूँ, बाकी कोई नहीं। अगली एंट्री देखते हैं, अप्रैल 5। यहाँ भी हम थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं। इसमें क्या किया है, भगवान दास को माल बेचा, यहाँ माल खरीदा था, यहाँ माल बेचा है, तो इसको भी गुड्स सोल्ड टू भगवान दास। इसमें कौन कौन से अकाउंट होंगे, एक तो भगवान दास का अकाउंट हो गया, भगवान दास का अकाउंट हो गया, और दूसरा अपना सेल्स अकाउंट हो गया। भगवान दास का हो गया और सेल्स अकाउंट हो गया। अब भगवान दास को माल बेचा तो भगवान दास का क्या एंट्री करेंगे, भगवान दास रिसीवर है या गिवर है। भगवान दास पर्सनल अकाउंट हो गया एक, तो सबसे पहली तो बात ये रिकॉग्नाइज करो कि ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है और इसका नियम क्या है। तो भगवान दास हो गया पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब इसमें भगवान दास क्या है, रिसीवर है कि गिवर है। भगवान दास को माल बेचा, माल भगवान दास के पास गया ना, तो रिसीवर हो गया, रिसीवर हो गया। और सेल्स अकाउंट क्या हो गया, ये है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में व्यापार में क्या हुआ, हमने माल गया है, माल बाहर गया, तो इसको बोलेंगे क्रेडिट, और इसको कर देंगे डेबिट, डेबिट द रिसीवर। तो भगवान दास अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है, 1500 का। ऐसे लिख देंगे, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू भगवान दास ऑन क्रेडिट। ठीक बच्चों, ये आपकी
3 एंट्री हो गई। एक तो आपने पूंजी लगाई, दूसरा आपने माल परचेज किया, तीसरा आपने माल बेचा। ये दोनों एंट्री की हैं, उधार की हैं। तो अब हम चलते हैं एक दूसरी एंट्री पर। इसमें नकद माल खरीदा अप्रैल 6। हम यहाँ पे थोड़ा सा वो बना देंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। लाइन बना देते हैं जिससे कि अपन समझ पाएंगे कि कहाँ हमको क्या चीज़ लिखनी है। ये पार्टिकुलर्स आ गया और ये अमाउंट LF आ गया और ये अमाउंट आ गया। बच्चों ऐसे ही बनाना है आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं बनाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपके नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। अब चलते हैं, यहाँ पे ईयर सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है, अप्रैल। और ये आपका नेक्स्ट एंट्री आती है 6, अप्रैल 6। इसकी भी हम थोड़ा सा होमवर्क करेंगे यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं नकद माल खरीदा, माल खरीदा। एक तो हो गया परचेज अकाउंट आपका। अब इसमें कोई नाम नहीं है, इसमें क्या नकद, नकद मतलब कैश, कैश अकाउंट। अब ये भी आपका रियल अकाउंट है, संपत्ति खाते ये भी आपका रियल अकाउंट है। बच्चों ठीक से समझना, रियल अकाउंट में क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें परचेज में क्या हुआ, इन हो रहा है, इन हो रहा है तो हम डेबिट कर देंगे। और ये कैश अकाउंट का क्या हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, आउट हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। समझ गए बात, डेबिट व्हाट कम्स इन, माल हमारे पास आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से जा रहा है। तो ये हमने होमवर्क कर लिया। अब हम इसको हिसाब से एंट्री कर देंगे। तो सबसे पहले डेबिट की एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये अमाउंट है इसमें 2600 रुपये। बीइंग गुड्स परचेज्ड ठीक है। तो ये एंट्री हो गई आपकी नगद की। बच्चों समझ में आ रहा है ना, आप बताना मुझको। तो आज यहीं तक रखो। एक तो आपने पूंजी लगाई वो, दूसरा आपने माल बेचा वो, तीसरा आपने उधार माल बेचा वो, उधार माल खरीदा वो, और ये एंट्री आपने सीखी कि परचेज की अगर हम नगद माल खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी। इसकी आगे की एंट्री हम फिर बताते हैं दूसरे सेशन में आपको। पहले यहाँ तक समझ लीजिए जिससे कि आपको ठीक ठीक से समझ में आता रहा। ये रफ वर्क है, ये आप मैनुअली अपने दिमाग में कर सकते हो, मेंटली सोच के कि कैसा क्या होगा। तो इसको मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और धीरे धीरे और आगे सीखते चलेंगे। अभी 2-3 सेशन इसमें जर्नल एंट्रीज में मैं और करवाऊँगा, जिससे कि आपको ये पक्का हो जाए कि हाँ जर्नल एंट्रीज में कोई दिक्कत ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। इसमें खर्चे के आएंगे है ना, और भी दूसरी तरीके की डिस्काउंट वगैरह की एंट्रीज आएंगी, वो धीरे धीरे हम लोग समझ लेंगे कि कब कैसे करेंगे। किसी में 2 एंट्रीज भी आएंगी तो उसको भी हम समझेंगे। तो जब ये पूरा हो जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ने से ये होगा कि कोई चीज़ पीछे छूटेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। मुझे ज़रूर बताएं
कि आपने क्या क्या समझ लिया, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं मुझसे। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार।